Good morning, dear students. This is the part 3 of Silk Road chapter. In part 2, that we covered up to this portion, we read that author has reached with his driver Seaton, and he has covered 5,515 meters journey. And after reaching at the top, his driver Seaton checked the petrol tank को check किया उन्होंने, एंड विच एमिटेड ए लाउड हिस। उस टैंक में से हिस की आवाज़ आ रही थी। वो किस वजह से थी? द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी तापमान जो काफ़ी लो था, जिससे जो है वो पेट्रोल जो है वो क्या होने लग गया था, एक्सपैंड होने लग गया था। जब ऑथर ने कहा कि इट साउंडेड डेंजरस टू मी, तो ये तो खतरा लग रहा है, तब जो है सीटन कहता है कि मे बी सर, हो सकता है, लेकिन ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही गेव एडवाइस बट नो स्मोकिंग। तो उसको स्मोकिंग ना करने की एडवाइस दी। लेट अस सी आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर रीचिंग एट द टॉप, आफ्टर कवरिंग टू मच डिस्टेंस, व्हाट हैपेंड फर्दर। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरियर डाउन। कहते कि ऑथर सेज दैट माई हेडेक सून क्लियर्ड as we carried down the other side of the pass. What is the meaning of carried down? Carried down means move down very quickly. जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जब बड़ी स्पीड से आप जाते हो, दैट इज कॉल्ड कैरियर डाउन। तो माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी क्लियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। क्योंकि पहले वो ऊंचाई में चढ़ रहे थे तो उसका सिर काफ़ी भारी हो गया था, अब वो काफ़ी रिलैक्स कर रहा था। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम, ऑथर सेज दैट 2 बज चुके थे, एंड वी स्टॉप्ड फॉर लंच। वी एट हॉट नूडल्स इन साइड ए लॉन्ग कैनवस टेंट। एक वहाँ टेंट लगा हुआ था, वहाँ पर हमने हॉट नूडल्स खाई वहाँ पर। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक। वहाँ पर एक वर्क कैंप टेंट भी वहाँ लगा हुआ था, बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक। वहाँ नमक वाली झील थी, उसके पास जो है वहाँ पर एक वर्क कैंप लगा हुआ था। द प्लेटू इज़ पोक मार्क्ड विद द साल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स। जो प्लेटो है वो जो है वो पोक मार्क मीन्स कवर्ड विद होलो मार्क्स और होल्स। वो जो जगह थी काफ़ी गड्ढों से भरी हुई थी। विद साल्ट फ्लैट्स का मीनिंग क्या होता है? एरियाज ऑफ लो फ्लैट लैंड स्पेशली नियर वाटर। जो फ्लैट लैंड होती है बिल्कुल लो फ्लैट लैंड, पानी के नज़दीक। एंड ब्रैकिश लेक्स, और वहाँ पर जो है वो ब्रैकिश लेक्स थी। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है? साल्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश? ब्रैकिश होती है साल्टी, ठीक है। ब्रैकिश लेक्स वेस्टिजेस ऑफ टैथिस ओशियन विद बॉर्डर्ड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंट कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवॉर्ड। कहते हैं वेस्टिजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिजेस? वेस्टिजेस होता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग। नाउ वेस्टिजेस ऑफ टैथिस ओशियन, वेस्टिजेस ऑफ टैथीज ओशियंस। कहते हैं कि जो उसके जो पार्ट्स थे, जो जो जगह थी, ऐसे तो टैथीज ओशियन के जो पार्ट्स हैं, वेस्टिजेस, वेस्टिज में पार्ट, विच बॉर्डर्ड तिब्बत, जो तिब्बत की बॉर्डर पे थी, बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंट कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। इसका कुछ समय पहले जो है कॉन्टिनेंटल कोलिजन टकराव हुआ था, जिसकी वजह से ये जो है इसका हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ था। दिस वन वॉज ए हैवी दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी। ये जो था एक हाइव ऑफ एक्टिविटी है। हाइव ऑफ एक्टिविटी मीन्स ए प्लेस फुल ऑफ पीपल हु आर बिजी। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी व्यस्त थे। हाइव ऑफ एक्टिविटी का मतलब है काफ़ी बिजी शेड्यूल था वहाँ पर लोग जो। मैन विद क्या कर रहे थे? मैन विद पिकैक्सिस। पिकैक्सिस एक टूल होता है जिससे जो है हम बर्फ़ को तोड़ते हैं। एंड शोवल्स ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स। तो वो लोग जो थे उनके पास पिकैक्सिस था और शोवल्स है। शोवल्स क्या होता है? ए टूल विद लॉन्ग हैंडल। उनके पास एक लॉन्ग हैंडल वाला टूल है। एंड ए ब्रॉड ब्लेड, और आगे जो ब्लेड लगा होता है विद कर्व्ड एजिस।
are used यूज फॉर मूविंग अर्थ स्नो, जैसे कस्सी हो गई जिसको हम शोवल कहते हैं, तो उनके पास पिकैक्सिस थे बर्फ़ तोड़ने वाले और शोवल्स थे उनको उठाने के लिए। तो वो लोग काफ़ी वहाँ पर वो बिजी थे। शीप स्किन कोट डाल रखे थे एंड साल्ट एंड क्रस्टेड बूट्स, और उन्होंने जो है साल्ट एंड क्रस्टेड बूट डाल रखे थे। साल्ट एंड क्रस्टेड बूट्स क्या होता है? कवर्ड विद ए थिन हार्ड लेयर ऑफ साल्ट। तो नमक की जो है वो पतली लेयर से ढके हुए उनके जो बूट थे वो उन्होंने डाल रखे थे। ऑल वोर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज ए स्टडी स्ट्रीम ऑफ द ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ साल्ट। और सब ने जो है वहाँ पर क्या डाल रखे थे? सन ग्लासेस डाल रखे थे उन सभी ने। ऑथर सेज दैट कि उन सभी लोगों ने जो है वो सन ग्लासेस इसलिए डाल रखे थे क्योंकि जो वहाँ पर जो लेक थी, वाइट लेक थी, उसमें जब सनशाइन पड़ती थी तो वहाँ से जो ब्लू कलर की जो चमक निकलती है, दैट कुड मेक दम ब्लाइंड, वे को अंधा कर देने वाली थी। एंड इसी वजह से दैट पाइल्स ऑफ ढेर जो नमक के ढेरों से भरी हुई थी, तो उस पर जब सनशाइन होती थी तो उसमें काफ़ी तेज़ चमक निकलती थी, तो इतनी तेज़ शाइन से वो अंधे भी हो सकते थे। दैट्स वाई उन्होंने जो है वो सन ग्लासेस डाले हुए थे सभी ने। नेक्स्ट है, बाई लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। अब एक नया प्लेस आया है होर कि जो है हम जो है कहाँ पहुँचे? होर में एक जगह थी वहाँ पर पहुँच गए। द ऑथर सेज दैट बाय द लेट आफ्टरनून दे हैड रीच एट द प्लेस ऑफ होर, वो एक होर जगह पर थे, वहाँ पर वो पहुँच गए थे। ये होर प्लेस कहाँ है? बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे। कहाँ पर है ये जगह? बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। कि ये जो रूट था काफ़ी ओल्ड ट्रेड रूट था जिसमें पुराने समय में लोग व्यवहार किया करते थे। और ये जो रूट कौन सा था, कहाँ से कहाँ तक जाता था? लहासा से लेकर कश्मीर तक। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा, डैनियल जो है वो लहासा के रिटर्न कर रहा था, फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, और उसे एक ट्रक में जो है सवारी मिल गई, वो उसमें आ गया। सो सीटन एंड आई बेड हिम फेयरवेल, और सीटन मेरा ड्राइवर और मैंने उसको अलविदा किया आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप। वी हैड सफ़र्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक। कहते कि जब हम साल्ट लेक से जब नीचे आए थे तो हमारी गाड़ी में 2 पंक्चर हो गए थे। एंड सीटन वॉज ईगर टू हैव दैम फिक्स्ड, सीटन जो मेरा ड्राइवर था वो उन पंक्चर्स को फिक्स ठीक करवाना चाहता था। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि अब जो उसके पास कोई स्टपनी वगैरह नहीं थी। बिसाइड्स द सेकेंड टायर ही हैड चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाई वन दैट वॉज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था? सेकंड टायर ही हैड चेंज, जो दूसरा टायर उसने चेंज किया था, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, वो दूसरा टायर कैसा था? दैट वाज एज स्मूथ एज माय बाल्ड हेड, वो इतना सॉफ्ट था टायर, इतना स्मूथ था, मतलब एज माय बाल्ड हेड मतलब वो टायर जो है वो पूरा गंजा हो चुका था, मतलब टायर का मतलब वो बिल्कुल घस चुका था टायर। नेक्स्ट है, होर वॉज ग्रिम, हेयर द ऑथर टेल्स हिज एक्सपीरियंस अबाउट द होर प्लेस। होर प्लेस है वो कैसी जगह है, इसके बारे में ऑथर हमें बताता है इसके अंदर। तो होर वॉज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस, होर जो है वो एक ग्रिम, ग्रिम का मतलब वैसे तो सीरियस होता है, लेकिन यहाँ ग्रिम का मीनिंग क्या है? ग्रिम का मीनिंग है, लेट मी टेल यू दिस वर्ड ग्रिम। ग्रिम का मीनिंग है अगली। यहाँ जो मीनिंग शो हो रहा है, और जो है वो कैसा जगह है? अगली, बहुत ही भद्दी जगह है, मिजरेबल प्लेस है। देर वॉज नो वेजिटेशन वट्स एवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स। यहाँ पर कोई वेजिटेशन, कोई भी वनस्पति सब्जियाँ वगैरह नहीं हैं, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, सिर्फ मिट्टी और चट्टाने हैं। liberally scattered with the years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar। तो ये जो है जो जगह है कहाँ पर फैली हुई है? अनफॉर्चुनेट गिवन टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील के किनारे पर ये शहर बसा हुआ है।
और बहुत ही भद्दी जगह है। तिब्बत्स मोस्ट venerated statue of water. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers. कहते हैं कि ये जो मानसरोवर है, ये जो एंशियंट हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है, मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स, ये जो है चार नदियों का एक सोर्स है। और चार नदियाँ कौन कौन सी हैं भारत की? वो है द इंदस, द गंगाज, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक। इसमें से जो है सतलुज जो है वो झील से निकलती है, बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। बाकी की जो रिवर्स हैं वो कहाँ से हैं? माउंट कैलाश की चोटी से हैं। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन, वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड। हम जो है वो माउंट महान पर्वत की दूरी पर आ गए थे और मैं आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे वेट करना पड़ा। आई हैड टू वेट। सीटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन horse only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had three broken windows. तो उसमें जो सीटर ने मुझे गाइड किया कि आप वहाँ से जो है चाय पिएं। हॉर्स का जगह एक ही कैफ़े था, काफ़ी वो भी बहुत ही बेकार बना हुआ था। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। वो जो मैंने चाय का एक घूंट पिया तो वहाँ बैठकर जो है सामने जो झील नज़र आ रही थी, तो दैट वाज टू हेल्प मी टू कंपनसेट। वो मैंने एडजस्टमेंट की कि चलो कम से कम झील का नज़ारा यहाँ बैठकर दिख रहा है। आई वॉज सर्व्ड बाय ए चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विद ए फिल्दी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड थर्मस ऑफ टी। कहते कि मुझे जो चाय है वो किसने दी? एक चाइनीज़ यूथ मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड माई टेबल विद ए फिल्दी रैग, उसके फिल्दी मतलब बहुत ही गंदा सा कपड़ा था। बिफोर ब्रिंगिंग मी ग्लास एंड थर्मस ऑफ टी, मेरे पास जो है चाय लाने से पहले एक बहुत ही गंदे से कपड़े के साथ उसने टेबल को साफ किया। और हाफ एन आवर लेटर, उसके आधे घंटे के बाद, सीटन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of the town towards Mount Kailash। मतलब यहाँ उत्तर बताना चाहता है कि वो और जगह से सेटिस्फाई नहीं था और सीजन जो है उसके बाद रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी मतलब अलोन, मैं तब तक अकेला था। उसके बाद सीजन जो है अपने टायर पंक्चर लगवा के पहुँच गया और उसके बाद हमने ड्राइविंग स्टार्ट की। अलॉट मोर रॉक्स एंड रबिश वेस्टवर्ड्स, काफ़ी आगे चट्टानें आई, रबिश गार्बेजेस के ढेर लगे हुए थे। तो माउंट कैलाश की तरफ हम बढ़े। माई एक्सपीरियंस इन होर My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऑथर बताता है इसके अंदर, हेयर ऑथर एक्सपीरियंस है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है बाकी जो लोग हैं जिन्होंने मैंने उनके एनकाउंटर्स पढ़े हैं तो उनसे बिल्कुल अलग था जो उन्होंने होर के बारे में लिखा। कहते कि इकाई कावागुची, ये एक नाम है, इकाई कावागुची, ए जापानीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। एक जापानीज मॉन्क था, बैगर भिक्षु था जो यहाँ पर होर में पहुँचा था 1900 में। वाज सो मूव्ड विद द सैंक्टिटी ऑफ द लेक दैट ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? पवित्रता। वो इसकी पवित्रता से इतना ज़्यादा टच्ड हुआ कि दैट ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, वो रोने लगा। एंड ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कुछ सालों बाद, द हैलोड वाटर्स हैड ए सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वीन हेडिन। तो इस हैलोड वाटर, इस पवित्र पानी का इस इफ़ेक्ट एक स्वीन हेडिन के ऊपर भी इतना ही था जितना इकाई कावागुची जापानीज मोंक के साथ हुआ। तो एक स्वीडिश नागरिक था
Sven Hedin, a Swede who was not prone to sentimental outburst. मतलब टू पर्सन्स जो यहाँ उन्होंने विजिट किया, मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर, स्पेयर में है ये था स्वीडिश, दिस पर्सन वाज स्वीडिश, ओके, एंड इकाई कावागुची ही वाज जापानीज, ये था जापानीज। मतलब दोनों ही यहाँ पर इस लेक पे पहुँचे थे, होर में पहुँचे थे, और दोनों ही काफ़ी यहाँ की ब्यूटी से प्रभावित हुए थे। लेकिन ऑथर यहाँ ये कह रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों से हट के था, मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट है, इट वॉज डार्क बाय द टाइम, अंधेरा हो गया था। वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस इन डार्कन। ये नई जगह आ गई है, पहले होर को छोड़कर अब कहाँ पहुँचे हैं, डार्कन में, दार्चन में पहुँच चुके हैं। दार्चन फॉर व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल नाइट। यहाँ ट्रबल नाइट कह रहा है कि यहाँ पे उसको काफ़ी प्रॉब्लम आई। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my hold once more. यहाँ ऑथर कहता है कि जो होर के अंदर खुली हवा में हम घूम रहे थे, डंप था वहाँ पर, ओपन एयर रबिश थी, उससे से जो है सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर, उससे मेरा जुकाम जो है एक बार फिर से जो है वो शुरू हो गया था। दो इफ़ ट्रुथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी। मतलब मैंने वो जो चाय पी उससे भी वो जुकाम जो है वो नहीं गया। वन ऑफ माई नोस्ट्रिल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन। ऑथर कहते हैं इतनी ठंड थी कि मेरी जो एक नोस्ट्रिल जो है वो बंद होगी, नाक मेरा बंद हो गया एक साइड। एज आई ले डाउन टू स्लीप, जैसे मैं सोया, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिशेंट ऑक्सीजन। मुझे इतना यकीन नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी जो दूसरी नाक है, नोस्ट्रिल है, वो उसमें मेरे को सफिशेंट ऑक्सीजन आएगी। माई वॉच टोल्ड मी I was at 4,760 meters and it was not much higher than Ravu. Ravu से हाई नहीं था, and there I had been gasping for oxygen several times every night. I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. कि मैं accustomed मतलब habitual हो गया था nocturnal disturbance। nocturnal क्या होता है, नाइट। जब रात को सोता था तो मेरे को जो कोल्ड थी उससे मुझे सांस नहीं आता था, और उससे मैं हैबिचुअल तो हो गया था, लेकिन बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, अभी भी मुझे इस चीज़ से डर लगता था कि मुझे सांस नहीं आएगी तो मैं सोऊंगा कैसे। सो टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ। मैं थक चुका था, भूख लगी थी, अब नाक से सांस नहीं आ रहा था, तो मैंने मुंह से सांस लेनी स्टार्ट की। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्विच्ड टू सिंगल नोस्ट्रिल पावर which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. The author explains that कि I switched to single nostril power। तो मैंने सोचा कि चलो एक तरफ से सांस आ रही है, उसके बेस पे मैं सो जाऊंगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो है इनफ नहीं आ रही थी। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, जैसे मैं सोने लगा, आई वॉक अप अब्रप्टली। अब्रप्टली मीन्स सडनली, अब्रप्टली मीन्स सडनली, मैं ये अचानक जो है वो उठ गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, मुझे लगा कुछ गलत हो गया। माई चेस्ट फेल्ट, माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरी छाती जो हैवी होनी स्टार्ट हो गई। एंड आई सेट अप, और मैं उठ के बैठ गया। ए मोमेंट दैट क्लियर्ड माई नेजल पैसेजेस almost instantly and relieved the feeling in my chest। एकदम से मेरी जो मूवमेंट हुई उससे मेरा जो नेजल पैसेज है वो खुल गया, और चेस्ट में मैंने हल्का महसूस किया। क्यूरियस आई थॉट, मैं बड़ा एक्साइट था कि एकदम से ऐसे कैसे मेरी नाक खुल गई। आई ले बैक डाउन, मैं दोबारा फिर से सो गया। एंड ट्राइड अगेन, सेम रिजल्ट, इस बार भी सेम रिजल्ट था। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपेयरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड वन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। कि मैं जो है आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपेयरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड, मैं यहाँ पर डिसअपेयरिंग लैंड में कंडीशन में था। वन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, जैसे कोई मुझे बता रहा था कि ऐसा मत करो। इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस अगेन, हो सकता है कि ये बिजली की तरंगे हों। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स,
लेकिन ये उस तरह नहीं था जैसे मेरे साथ पहले होता था। दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। इस बार मैं सांस के लिए हाँफ नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। लेकिन इस बार मुझे सिर्फ सोने की परमिशन नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर। एक बार फिर से बैठ गया तो मुझे अच्छा लगा। आई कुड ब्रीथ फ्रीली। मैं बड़े आराम से सांस ले सकता था। माई चेस्ट फेल्ट फाइन। छाती पे भी कोई बोझ नहीं लग रहा था। बट एज सुन एज आई ले डाउन, जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, माई सन्यूसिस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ओड। मेरे सन्यूसिस जो है वो भर जाता और मुझे जो है सांस नहीं आ रही थी। सन्यूसिस का मीनिंग होता है कि जो मेरे हेड के अंदर बोन के बीच में खाली स्थान है, होलो स्पेस इन द बोन्स ऑफ द हेड, वो भर जाता। एंड माई चेस्ट वॉज ओड। ओड में बड़ा अजीब लग रहा था। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। तो मैंने अपने आप को, प्रॉपिंग मतलब सपोर्ट करना, मैंने अपने दीवार के साथ बिल्कुल सीधा खड़े होने की कोशिश की। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। अब जो है मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। टू फॉल इन टू ड्रॉप ऑफ मतलब झपकी आना, नींद की झपकी आ जाना। आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो स्लीप। मुझे डर लग रहा था। A little one's voice inside me was saying that if I did it, I might never wake up again. तो अंदर से पता नहीं क्या आवाज़ आ रही थी, अगर मैं ऐसे सो गया तो मैं शायद दोबारा उठ नहीं पाऊँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। तो मैं पूरी रात जो है वो जागता रहा। एंड डियर स्टूडेंट, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स दैट आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, मतलब यहाँ फिंगर का मतलब ऑन द रीज़न है, मतलब मैं कारण का पता नहीं चला पाया। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मैं सोने से डर रहा था, मुझे रीज़न पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फॉर द होल नाइट द ऑथर वॉकअप, वो पूरी रात जो है जागता रहा। तो सीटन टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। पूरी रात जब मैं जागता रहा तो सीटन मुझे हॉस्पिटल ले गया, मेडिकल कॉलेज में। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू एंड लुक लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड। जो मेडिकल कॉलेज था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बाहर से ऐसे लगता जैसे कि ये मोनेस्ट्री लग रहा है। मोनेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? मोनेस्ट्री की बिल्डिंग है इन विच मॉन्क्स लिव टुगेदर एंड प्रे, मठ जिसको बोलते हैं, बाहर से ऐसे लगता था। With a very solid door that led into a large courtyard, we found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor. तो वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था, who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. Paraphernalia means large number of objects or personal possessions, especially the equipment you need for a particular activity. मतलब काफ़ी उसने ताम झाम डाल रखा था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। No white coat, ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन विद ए थिक पुल ओवर। मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉक्टर वाइट कोट में बैठा होगा, लेकिन नहीं, बाकी तिब्बतन की तरह थिक पुल ओवर, बहुत मोटा फर वाला कोट डाला हुआ है। एंड ए वूली हैट, और एक वुलन हैट उसने डाल रखी थी। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. तो ऑथर कहते हैं जब मैंने उस डॉक्टर को बताया कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई और कैसे मैं सोना चाह रहा था लेकिन इस तरह प्रॉब्लम हुई, तो ही शॉट मी फ्यू क्वेश्चंस, तो डॉक्टर ने कुछ एक सवाल पूछे और मेरी नब्ज़ को कलाई से टच करके वो चेक कर रहा था। इट इज़ ए कोल्ड ही सैड फाइनली थ्रू सीटन। देखिए बहुत काफ़ी ठंड थी, इसी वजह से ए कोल्ड एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। कहते कुछ नहीं है, सिर्फ ठंड है और इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, आप काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हो, इस वजह से आपको ठंड लग गई है। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। मैंने उसे पूछा कि मैं यहाँ जो है क्या कोरा कर पाऊँगा। तो ही सेड ओ येस, ही सेड यू विल बी फाइन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आ गया
clutching a brown envelope, brown color का envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. 5 दिन की दवाई का कोर्स था. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take the hot water. एक ब्राउन पाउडर था, गर्म पानी के साथ लेना था. आई टेस्टेड जस्ट लाइक अ सिनेमन. जब मैं इसको चेक किया तो बिल्कुल सिनेमन की तरह लगा. सिनेमन क्या होता है? दालचीनी. जब आपको ठंड लग जाती है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, दालचीनी का पाउडर था वो. द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल. जो कंटेंट उन्होंने दिया लंच टाइम में और जो बेड टाइम में थे वो बहुत ही ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, मतलब दैट में भी पहचानने योग्य नहीं थे. दैट बट बोथ कंटेंड स्मॉल एंड स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स. दोनों में जो था वो एक स्फेरिकल मतलब गोल कलर की टैबलेट्स वगैरह थी. ब्राउन पैलेट्स, पैलेट्स क्या होता है? स्मॉल पिल्स, छोटी छोटी गोलियां, दवाई थी खाने के लिए. दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग. ऐसे लग रहा था जैसे कि शीप डंग होता है, जैसे पेड़ों का गोबर. बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम, लेकिन मैंने लिया उसको. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. उस दिन जो है मैं पूरी नींद से सोया. लाइक ए लॉग नॉट ए डेड मैन. तो लाइक ए लॉग जो है मैं वहाँ पर सोया, ना कि डेड मैन की तरह. लॉग का मीनिंग क्या होता है? लॉग होता है एक लकड़ी होती है, और मीनिंग लॉग एक लकड़ी की तरह बिल्कुल मैं स्ट्रेट सो रहा, नॉट ए डेड मैन. सो this was part 3 in which the author has described his experience of होर. इसमें ऑथर जो है अपने होर का एक्सपीरियंस बताया, होर किस तरह की जगह थी, और उसमें बताया कि उसको कितना कोल्ड हो गया था, और कोल्ड के बाद जो है उसने कैसे उसकी मेडिसिन ली तिब्बतन डॉक्टर से. मतलब अभी उसका जो पर्पस था कोरा करने का, वहाँ तक ऑथर अभी नहीं पहुँचा है. सो वी शैल सी इन द पार्ट 4. तो बी कनेक्टेड, लगे रहें, साथ जुड़े रहें. पार्ट 4 वी शैल कंप्लीट वेरी सून. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.